हे गाइस, वेलकम बैक। सक्सेस गैलरी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पजल की बिना किसी डिले के। वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए, पजल बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पर मैं इसको बनाता हूँ। 12 persons आर सिटिंग अराउंड टू ट्रायंगुलर टेबल एज वन इज इंस्क्राइब्ड इन अनदर वन। यानी कि दो ट्रायंगुलर टेबल हैं जो कि एक दूसरे में इंस्क्राइब्ड हैं। तो सबसे पहले दो ट्रायंगुलर टेबल बना लेते हैं। और जो सेकंड टेबल है वो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो चलिए इसके अंदर एक और टेबल बना लेते हैं। आगे देखते हैं, आगे की कंडीशन है ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। और जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं, जो 12 पर्सन बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे इनसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं। 6 पर्सन आर सिटिंग अराउंड द इनर टेबल एंड 6 आर सिटिंग अराउंड द आउटर टेबल। और हर टेबल पे 6 लोग बैठे हुए हैं। द पर्सन एट द आउटर टेबल आर सिटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड द पर्सन सिटिंग अराउंड द इनर टेबल। जो अंदर वाले लोग बैठे हुए हैं उनके ठीक पीछे बाहर वाली टेबल पर लोग बैठे हुए हैं। In each triangle, 3 persons are sit on the 3 corners and 3 sit on 3 sides of the triangular table। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। 3 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं, और बाकी 3 लोग कहाँ बैठे हुए हैं, मिड साइड ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं। तो चलिए और सारे के सारे क्योंकि सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। नोट क्या दिया हुआ है, हियर इमीडिएट नेबर्स इंडिकेट्स द सेम पर्सन हु सिट इमीडिएट नेक्स्ट टू द सेम ट्राइंगल। मतलब अगर इमीडिएट नेबर के बारे में बोला गया है तो वो उसी ट्राइंगल पर होंगे, सेम ट्राइंगल पर होंगे। इफ जेड इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स मीन्स जेड इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एक्स इन द सेम ट्राइंगल। अगर कोई किसी से सेकंड टू राइट, सेकंड टू लेफ्ट या इमीडिएट लेफ्ट कुछ भी बोला गया है तो वो उसी ट्राइंगल पर बोला गया है, वो दूसरे ट्राइंगल पर नहीं जा सकते। चलिए कंडीशंस क्या है। W सिट्स नीदर ऑन द सेम ट्राइंगुलर टेबल ऑफ H, यानी कि W H के साथ नहीं बैठा, नॉर ऑन आउटर टेबल। अगर W H के साथ नहीं बैठा और आउटर टेबल पर नहीं बैठा तो W कहाँ बैठा होगा, इनर टेबल पर। तो W कहाँ बैठा है, इनर टेबल पर। अगर W इनर टेबल पर बैठा है तो H कहाँ बैठा होगा, H आउटर टेबल पर बैठा होगा, क्योंकि H W एक टेबल पर बैठे नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं H कहाँ हो जाएगा, आउटर टेबल पर हो जाएगा। N सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ S, और जो N है वो सेकंड टू लेफ्ट है किससे, S से। किस ट्राइंगल में, अभी हमें ये नहीं पता। B इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ E, और जो B है वो E से सेकंड टू राइट बैठा है, यानी कि E से सेकंड टू राइट कौन बैठा है, B बैठा है। आगे देखते हैं। R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज सिटिंग इमीडिएटली बिहाइंड B। अगर B के पीछे कोई बैठा है, इट मीन्स B कहाँ बैठा होगा, इनर टेबल पर बैठा होगा। देखिए अगर कोई पर्सन अंदर बैठा होगा, अंदर वाली टेबल पर बैठा होगा, तभी तो उसके पीछे कोई बैठा होगा। तो B कहाँ, ये E और B कहाँ बैठे हैं, इनर टेबल पर बैठे हैं। और जो B के ठीक पीछे है, जो पर्सन बैठा हुआ है, उसका इमीडिएट नेबर कौन है, R है। आगे देखते हैं। F इज सिटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड P, और P के एग्जैक्टली पीछे कौन बैठा हुआ है, F बैठा हुआ है, यानी कि P कहाँ होगा, P भी इनर टेबल पर होगा। आगे देखते हैं। ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिहाइंड T एंड F, और T और F के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन बैठा है, यानी कि T और F के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है। आगे देखते हैं। M एंड C आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, यानी कि M का इमीडिएट नेबर कौन है, C। C सिट्स बिहाइंड, अब देखिए C किसी के पीछे बैठा है, यानी कि ये जो दोनों लोग हैं ये कहाँ बैठे होंगे, ये आउटर टेबल पर बैठे होंगे। C सिट्स बिहाइंड द वन हु इज वन इमीडिएट नेबर ऑफ S, यानी कि S का जो एक इमीडिएट नेबर है, जो ये बैठा हुआ है, S के जो S सिट बिहाइंड द वन हु, ओके, C सिट्स बिहाइंड द वन, C सिट्स बिहाइंड द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, यानी कि यहाँ पर जो पर्सन है जो कि S का एक इमीडिएट नेबर है, या तो S के राइट में होगा या S के इमीडिएट लेफ्ट में होगा, उसको उसके पीछे कौन बैठा हुआ है, C बैठा हुआ है। और C का इमीडिएट नेबर कौन है, M। आगे देखते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ R डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगुलर टेबल। अब देखिए हमें ये पता है कि R आउटर टेबल पर बैठा है, और क्योंकि R
उसके जो इमीडिएट नेबर हैं वो किसी भी ट्रायंगुलर किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठे। अगर आर के इमीडिएट नेबर कॉर्नर पर नहीं बैठे तो आर कहाँ बैठा होगा, आर यहाँ तो बैठ नहीं सकता, आर मिड साइड ऑफ द टेबल बैठ नहीं सकता, क्योंकि अगर आर यहाँ बैठा होगा तो उसके दोनों जो इमीडिएट नेबर वो कहाँ हो जाएंगे, कॉर्नर पर। यानी कि आर कहाँ बैठा होगा, आर खुद कॉर्नर पर बैठा होगा, जिससे कि उसके इमीडिएट नेबर कहाँ नहीं बैठे, कॉर्नर पर नहीं बैठे। तो किसी भी एक कॉर्नर पर हम आर को रख सकते हैं। आर को हमने यहाँ रख दिया। आगे देखते हैं, एन एंड बी आर नॉट इमीडिएट नेबर, और जो बी है उसका इमीडिएट नेबर कौन नहीं है, एन नहीं है। यानी कि एन और एस कहाँ बैठे होंगे, ये भी इनर टेबल पर बैठे होंगे। आगे देखते हैं। अच्छा, ये चांसेस है, ये प्रोबेबिलिटी है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये बोला है कि एन और एन जो है वो बी का इमीडिएट नेबर नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो एन है वो इनर टेबल पर ही बैठा हो, इसके अभी चांसेस नहीं है। लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एस और एन जो है वो इनर टेबल पर बैठे होंगे, क्योंकि एस का जो इमीडिएट नेबर है उसके बिहाइंड कौन है, उसके बिहाइंड सी बैठा है। यानी कि ये चांस कंफर्म हो गया कि इनर टेबल पर ही बैठे हैं एन और एस। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी, और आर और टी के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं। अब देखिए हम इस कंडीशन को सेट कर सकते हैं। देखिए आर और टी के बीच में अगर 2 लोग बैठे हुए हैं तो क्योंकि ट्राइंगुलर टेबल में 6 पर्सन बैठे हुए हैं और ईच और 3 पर्सन कॉर्नर पर बैठे हैं और 3 पर्सन मिड साइड ऑफ द टेबल बैठे हैं, तो इट मीन्स कि टी को आप कहीं भी ले लो, आर से लेफ्ट से टी काउंट कर लो या आर के राइट से टी काउंट कर लो, 2 पर्सन छोड़ के, टी सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आएगा। आगे देखते हैं। ये हो गया। देखिए आर का जो इमीडिएट नेबर है वो किसके पीछे बैठा है, बी के बिहाइंड बैठा है। तो एक बार आर का इमीडिएट नेबर इसको मान के देख लेते हैं, एक बार यहाँ पर मान के देख लेते हैं। चलिए इंक चेंज करते हैं और इसको एक एक करके मान के देख लेते हैं। अगर हमने आर के राइट में इमीडिएट नेबर माना जो कि बी के पीछे बैठा है, तो बी कहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। अगर बी यहाँ आ गया तो वी कहाँ है, ई से सेकंड टू राइट है। अगर ई से सेकंड टू राइट है तो ई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आएगा। चलिए ये हो गया। और बी का इमीडिएट नेबर एन नहीं है, यानी कि एन यहाँ पर और यहाँ पर नहीं आ पाएगा। और जो कि एन है वो एस से सेकंड टू लेफ्ट बैठा है। तो देखिए अगर एस यहाँ पर आया, अगर एस यहाँ पर आया तो सेकंड टू लेफ्ट एन यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर एस यहाँ पर हमने लिया तो सेकंड टू लेफ्ट एन यहाँ तो आएगा नहीं, यानी कि एस यहाँ पर आएगा नहीं। आगे देखते हैं। अगर एस हमने यहाँ लिया तो जा नहीं पाएगा, अगर एस हमने यहाँ पर लिया तो सेकंड टू लेफ्ट एन यहाँ आ नहीं पाएगा। तो एन और एस की एकदम सही कंडीशन है। चलिए आगे देखते हैं। ये वाली कंडीशन हो गई है, ये वाली कंडीशन हो गई है, और क्या बचा, देखिए एफ और टी के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है और एफ किसके पीछे बैठा है, पी के, जो कि इनर टेबल में बैठा है। तो देखिए अगर टी यहाँ पर है तो एफ या तो यहाँ आएगा या एफ यहाँ आएगा, और दोनों ही जगह क्योंकि पर्सन सेट है तो इट मीन्स पी आर के जो इमीडिएट लेफ्ट में नेबर है वो बी को फेस नहीं कर रहा, बी के पीछे नहीं बैठा, बी के बिहाइंड नहीं बैठा है। तो बी कहाँ बैठा होगा, जो आर के इमीडिएट लेफ्ट में, ओके आर के इमीडिएट राइट वाला नेबर नहीं पीछे बैठा बी के, आर का जो इमीडिएट लेफ्ट वाला नेबर है वो बी के पीछे बैठा होगा। तो एक बार बी को यहाँ मान के देख लेते हैं। अगर हमने बी को यहाँ माना और टी तो सेट है, अगर बी को हमने यहाँ माना तो बी ई से सेकंड टू राइट है, तो ई कहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा। और अब एन यहाँ और यहाँ आ नहीं सकता, अगर एन यहाँ और यहाँ नहीं आ सकता तो एन कहाँ आ सकता है, चेक कर लेते हैं। अगर हमने एस को यहाँ लिया तो एन यहाँ आ जाएगा, जो आ नहीं सकता। अगर हमने एस को यहाँ लिया तो एन यहाँ आ जाएगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है एन यहाँ पर आ जाए। चलिए अगर एन यहाँ आ गया तो टी और एफ के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, और एफ किसके पीछे बैठा है, जो पी के पीछे बैठा है। तो देखिए एफ अगर टी से हम राइट में काउंट करेंगे तो एक पर्सन छोड़ के एफ यहाँ आ जाएगा, लेकिन एफ तो फिर बी के पीछे बैठ जाएगा ना। तो एफ कहाँ बैठा होगा, एफ यहाँ बैठा होगा, और जो पर्सन बचा है पी वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एफ किसके पीछे बैठा है, पी के। चलिए ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, एम और सी इमीडिएट नेबर हैं, और सी कहाँ बैठा है, जो एस का इमीडिएट नेबर है, एस का जो इमीडिएट नेबर है उसके पीछे बैठा हुआ है सी। अब देखिए एस यहाँ पर है, एस के इमीडिएट लेफ्ट में जो नेबर है उसके पीछे तो टी बैठा हुआ है, तो एस का जो इमीडिएट राइट में नेबर है उसके पीछे कौन बैठा होगा, उसके पीछे सी बैठा होगा, यानी कि सी यहाँ आ जाएगा। अगर सी यहाँ आ गया तो एम यहाँ आ जाएगा, और जो पर्सन बचा वो आपका यहाँ आ जाएगा, और एक सीट बची आपकी यहाँ आ जाएगी। देखिए अब हमें ये पता है कि इनर टेबल पर कौन बैठा है, इनर टेबल पर तो हमें कंफर्म पता है कि इनर टेबल पर डब्लू बैठा है। तो डब्लू कहाँ आ जाएगा, डब्लू यहाँ आ जाएगा, और एच कहाँ आ जाएगा, एच आउटर टेबल पर आ जाएगा, यानी कि एच यहाँ पर आ जाएगा। अब चलिए एक बार क्विक ओवरव्यू लेते हैं, क्या ये सारी कंडीशन सेट हो चुकी हैं। एच
देखिए W इनर टेबल पर होना चाहिए और H आउटर टेबल पर होना चाहिए। देखिए H आउटर टेबल पर है और W कहाँ है, इनर टेबल पर है। F जो P है वो इनर टेबल पर होना चाहिए, उसके इमीडिएटली पीछे कौन बैठा होगा, F जो कि आउटर टेबल पर है। देखिए P यहाँ पर है, F यहाँ पर है, P इनर टेबल पर है और F कहाँ है, आउटर टेबल पर। F और T के बीच में सिर्फ एक पर्सन होना चाहिए, F और T के बीच में एक पर्सन है। M और C आउटर टेबल पर बैठे हैं और दोनों एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं। देखिए M यहाँ पर है, C यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं और दोनों के दोनों कहाँ बैठे हैं, आउटर टेबल पर बैठे हैं। R और T के बीच में दो पर्सन बैठे हैं, R यहाँ पर है, T यहाँ पर है और उन दोनों के बीच दो पर्सन बैठे हुए हैं। C किसको फेस करता है, जो कि S का इमीडिएट नेबर है। C यहाँ पर है और B को फेस कर रहा है जो कि S का इमीडिएट नेबर है। S से सेकंड टू लेफ्ट कौन है, N इनर टेबल पर। S यहाँ पर है, S से सेकंड टू लेफ्ट कौन है, N। E से सेकंड टू राइट B है जो कि N का इमीडिएट नेबर नहीं है। E कहाँ पर है, E यहाँ पर है, E से सेकंड टू राइट B है जो कि W और S का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि N का इमीडिएट नेबर नहीं है। ये कंडीशन सही होगी। B के जो इमीडिएटली पीछे बैठा हुआ है, इमीडिएटली बिहाइंड बैठा हुआ है, वो R का इमीडिएट नेबर है। B के इमीडिएटली बिहाइंड कौन बैठा हुआ है, C जो कि R का इमीडिएट नेबर है, यानी कि सारी कंडीशन सेट हो चुकी है। चलिए एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आउटर टेबल पर M बैठा हुआ है, M के इमीडिएट राइट में C और R बैठे हुए हैं। देखिए M कहाँ बैठा हुआ है, M के इमीडिएट राइट पे C और R बैठे हुए हैं। R के इमीडिएट राइट पे F, H और T बैठे हुए हैं। R के इमीडिएट राइट पे F, H और T बैठे हुए हैं। M के आगे कौन बैठा हुआ है, S, और S के राइट में B और W बैठे हुए हैं। M कहाँ है, M के आगे S बैठा हुआ है और S के राइट में B और W बैठे हुए हैं। W के राइट में P, N और E बैठे हुए हैं। W के राइट में P, N और E बैठे हुए हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइज अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।